नमस्कार, मैं हूं रिंकी सिंह। आप देख रहे हैं वाइस नेशन। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। बढ़ते खबर की ओर। खबर सितारगंज से, जहां पर मैनाजुंडी गांव में 5 गांव का एक अस्पताल होने के बावजूद वहां पे डॉक्टर गायब मिलते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज के मैनाजुंडी ग्राम के अंदर बना पशु चिकित्सालय, जिसके अंदर लंबे समय से डॉक्टरों की अनुपस्थिति देखी जा रही थी। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पत्रकारों की टीम पहुंची और जानकारी ली। क्षेत्रवासियों से अलग अलग बयानों में बताया कि डॉक्टर साहब लगभग जनवरी से यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पर महिला डॉक्टर रहती हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से उनके पति रोहित ही यहाँ पर आते हैं और वह भी कभी कभी गांव में ही आकर चले जाते हैं। एक क्षेत्रवासी ने बताया कि यहाँ पशुओं को लेकर जब कुछ लोग आते हैं तो मजबूरन उनको सितारगंज ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं मिलती हैं। पड़ोस में रहने वाली रेखा ने बताया, डॉक्टर साहब हमें अस्पताल की चाबी देकर जाते हैं और हम अस्पताल में लगी मक्का व फसल का ध्यान रखते हैं। बाकी हम सुबह ताला खोल देते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। सितारगंज पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र का कहना है कि इस तरह की कोई भी बात मेरी जानकारी में नहीं आई है। हम इसकी जांच करेंगे। अगर जांच में डॉक्टर की अनुपस्थिति पाई गई तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब आते हैं कभी कभी, वो भी हफ्ते में एक बार आ गए तो आ गए, नहीं ये बंद रहता है 24 घंटे। उसमें सब्जी होती है, देखो जाके सब्जी लगा रखी है, वो तो मैंने देखी नहीं। आती होंगी, मैंने अपने आंखों से देखा नहीं, मैंने जो देखा वो बताया। मैं यही मैनाजुंडी रहने वाली हूँ। क्या नाम है? राम। लगभग 1 महीना तो हो गया लगभग। बाकी 2 महीने से हमने देखा नहीं। यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, बस आना जाना ही रहता है इनका। बाकी वो भी आते हैं दोपहर को 1 आध घंटा बैठ के चले जाते हैं। मैंने तो काफ़ी दिन से देखा ही नहीं है। बाकी पता नहीं, आते हो पीछे से अगर थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो आते हैं, बस यही रहता है उनका। ताला के यहाँ मेन गेट का जो लोकर है, यहाँ को चाबी दे गए, यही खोलते हैं इनका ताला। और उन्हें थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लगाने के लिए दे गए जगह, बस उन्हीं का जगह रहता है। नहीं आती है यहाँ पर उनके हस्बैंड ही आते हैं और मिसेस तो कभी नहीं आई उनकी, वो असल डॉक्टर हैं जो। बाकी वही देखते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें आ गया है इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो वो लगा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लवप्रीत। हाँ जी, हम भी करते हैं। डॉक्टर साहब भी आते रहते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। कौन से आते होंगे, दूसरे दिन आते रहते हैं। मतलब दोनों लोग आते हैं। है? दोनों लोग आते हैं। दोनों लोग आते हैं। आपका नाम क्या है? हम्म? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा देवी। तो कब से नहीं आए? कितने दिन से नहीं आए लगभग? आते तो हैं, डॉक्टर साहब आते रहते हैं वैसे तो। डॉक्टर साहब आते हैं मगर उनकी मैसेज नहीं आती है। वो भी आती हैं, बीच बीच में वो भी आती हैं। वैसे तो दोनों ही लोग आते हैं। हमने तो पहले तो लगातार आते रहे थे। अच्छा हाँ। अब ये तो मैं रोज तो जाती नहीं हूँ उधर। हाँ, तो यहाँ कई दिन से मैं ठीक नहीं, 10-15 दिन हो गए तो मैं घर से कहीं नहीं इधर होंगी देखने के लिए। अच्छा, तो कब से नहीं आए वो? लगभग तुमने कब से नहीं देखे? मैं 2-3 दिन से नहीं देखा वैसे। अच्छा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर सोंग नदी में अवैध तरीके से पोकलैंड मशीन चलाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात सोंग नदी फतेहपुर क्षेत्र में नदी में पोकलैंड मशीन से अवैध तरीके से खनन की शिकायत होने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को एक पोकलैंड मशीन मिली, जिसको सीज कर पुलिस ने कार्रवाई की। शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन से सोंग नदी में खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर लाल तत्पार चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल भी मौके पर पहुंच गए और नदी के समीप एक पोकलैंड मशीन को खड़ा पाकर उसको जब्त किया। बता दें कि सरकार की ओर से मानसून से पहले नदियों में रिवर ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसके तहत नदियों से खनन का कार्य चल रहा है। सोंग नदी फतेहपुर क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग के तहत खनन पट्टा दिया गया है। आरोप यह है कि पट्टा संचालक के पोकलैंड मशीन को नदी में उतारकर अवैध खनन किया जा रहा है। 30 जून से पहले रिवर ट्रेनिंग के तहत नदियों में खनन किया जा रहा है। स्वीकृत खनन की आड़ में अवैध खनन को भी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। देर रात मशीन उतारना प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। मशीन किसकी है, सह पर उतारी जा रही है, यह जांच का विषय है। तो वहीं अब तहसील और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, यह देखने का विषय है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर ग्राम समाज की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से तहसील प्रशासन ने मुक्त कराया है। कुछ
आज स्थानीय लोगों के द्वारा डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेन सिंह नेगी के संज्ञान में लाया गया कि डोईवाला तहसील के ग्राम संगतियावाला में निजी भूमि के साथ ही सरकारी भूमि पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर बिना अनुमति की प्लाटिंग कर रहे हैं। डोईवाला उप जिला अधिकारी द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस तथा नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण व पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान लगभग 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने का मामला संज्ञान में आया। कार्रवाई करते उप जिला अधिकारी डोईवाला द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाया गया। भवन, गेट, 4 दीवारी व सीसी मार्ग को ध्वस्त किया गया। तो वहीं उप जिला अधिकारी द्वारा इस भूमि पर क्रय विक्रय तथा निर्माण आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। वहीं तहसीलदार को खतौनी में इसकी प्रविष्ट करने का आदेश देते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर डोईवाला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं डोईवाला उप जिला अधिकारी ने स्थानीय लोगों तथा भूमि क्रेताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि भूमि खरीदने से पूर्व संबंधित प्रॉपर्टी डीलर या भूमि विक्रेता से एमडीडीए द्वारा स्वीकृत लेआउट की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। इसके साथ ही भूमि के राजस्व अभिलेखों तथा कब्जा आदि का निरीक्षण भूमि लेने से पहले जरूर करें। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइज नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।